नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े मानवीय समागम की, कुंभ मेला। मतलब ब्रह्मांडीय शक्तियों और हमारी प्राचीन कथाओं का एक ऐसा अनोखा संगम जिसकी बस कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल जमावड़ा जहां लोग किसी निमंत्रण पत्र या डिजिटल इनवाइट से नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्हें बुला रहे हैं आसमान के तारे और ग्रहों की दिशाएं। आखिर ऐसा क्या है जो बिना किसी आमंत्रण के करोड़ों लोगों को नदियों के किनारों पर एक साथ खींच लाता है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? तो चलिए सबसे पहले अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, कुंभ का अर्थ, जो कि सिर्फ एक घड़े से कहीं ज्यादा है। वैसे तो कुंभ का शाब्दिक अर्थ सीधा सा है, घड़ा या कलश। लेकिन अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो ये कोई मामूली बर्तन नहीं है। ये असल में जीवन, सृजन और अमरता का परम प्रतीक है। पता है, हमारे मनीषियों ने तो मानव शरीर को ही एक कुंभ माना है, जिसमें ज्ञान रूपी अमृत भरा होता है। मतलब ये जिंदगी के संतुलन का एक बेहद गहरा दार्शनिक प्रतीक है। इस बात को हमारे साहित्यों में भी बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। कहा गया है कि कुंभ वो है जो अमृतमय जल से पूरा भरा हो और जो भूख प्यास जैसे अनेक प्रकार के द्वंद्वों से मुक्ति देता हो। इस पंक्ति का सीधा सा मतलब ये है कि कुंभ कोई आम कर्मकांड नहीं है। ये तो सचमुच की मुक्ति और उस आध्यात्मिक शांति की खोज है जिसके लिए लाखों लोग तपस्या करते हैं। अब आते हैं दूसरे खंड पर, अमृत की कथाएं और वो ब्रह्मांडीय महासंग्राम। तो कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के एक श्राप से। देवराज इंद्र से नाराज होकर उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि मान लीजिए तीनों लोकों में भयंकर अकाल पड़ गया, पूरी श्री ही छिन गई। अब इस महासंकट से बचने के लिए देवों और असुरों ने हाथ मिलाया और किया समुद्र मंथन। मंथन से कई रत्न निकले और एकदम अंत में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, वो भी हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर। बस इसी कलश को पाने के लिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध छिड़ गया। अब पौराणिक कथाओं में इस संघर्ष की अलग अलग कहानियां मिलती हैं। एक कहानी के मुताबिक कद्रू और विनिता की शर्त के चलते शक्तिशाली गरुड़ जी ने अपनी माता को दास्ता से छुड़ाने के लिए अमृत कलश उठा लिया, जिसके बाद इंद्र ने उन पर वार किया। वहीं स्कंद पुराण कहता है कि इंद्र के पुत्र जयंत कलश लेकर स्वर्ग की तरफ भागे और रास्ते में नवग्रहों के देवताओं से उनका भयंकर युद्ध हुआ। खेल कहानी जो भी हो, नतीजा एक ही निकला। इस छीना झपटी और भाग दौड़ में कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलककर सीधे हमारी धरती पर आ गिरीं। यहाँ जो सबसे मजेदार बात है वो है इसका ब्रह्मांडीय गणित। देवों और दानवों के बीच ये जो संघर्ष था ना, वो स्वर्ग के 12 दिनों तक चला था। और हमारा कालचक्र कहता है कि स्वर्ग के 12 दिन धरती के पूरे 12 सालों के बराबर होते हैं। यही सटीक कारण है कि महाकुंभ धरती पर हर 12 साल के चक्र में लौट कर आता है ना कमाल का गणित। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, अमृत आखिर कहाँ गिरा, जहां ज्योतिष और भूगोल का सीधा मिलन होता है। तो वो जो दिव्य अमृत की बूंदें थीं, वो भारत के 4 पावन स्थानों पर गिरी। हरिद्वार में गंगा तट, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में क्षिप्रा तट और नासिक में गोदावरी के तट पर। लेकिन ध्यान दीजिए, कुंभ सिर्फ इन जगहों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन ब्रह्मांड के टाइमिंग से है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की खास पोजीशन ही तय करती है कि कुंभ कब लगेगा। जैसे जब बृहस्पति मेष राशि में हो और सूर्य चंद्रमा मकर राशि में, तब प्रयागराज में कुंभ लगता है। यही वो एकदम सटीक समय है जब माना जाता है कि ग्रहों से साक्षात अमृत बरस रहा है। अब बात करते हैं चौथे खंड की, प्रयागराज, जिसे तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। प्रयागराज का इतिहास सीधे सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। पद्म पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मांड की रचना करने के तुरंत बाद स्वयं भगवान ब्रह्मा ने गंगा के तट पर सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ किया था। इसे दशाश्वमेध यज्ञ कहा गया। तो सोचिए, सृष्टिकर्ता की इस पहले यज्ञ स्थली होने के कारण ही प्रयागराज को सबसे ऊंचा और पवित्र स्थान माना गया है। कथाएं तो ये भी बताती हैं कि इसी पवित्र तट पर ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे हम आज ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस शिवलिंग के दर्शन और पूजन से तुरंत फल मिलता है और जीवन के बाद सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसी घाट पर मौजूद दशाश्वमेध मंदिर की कहानी सच में हैरान करने वाली है।
ये पूरे देश का अकेला ऐसा शिव मंदिर है जहां एक साथ 2 शिवलिंगों की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की और उसकी तलवार मूल शिवलिंग पर पड़ी, तो वहां से दूध और खून की धारा एक साथ फूट पड़ी। ये चमत्कार देखकर वो इतना डर गया कि उल्टे पैर लौट गया। मूल शिवलिंग खंडित तो हुआ, लेकिन उसकी चमत्कारिक ऊर्जा की वजह से उसे कभी हटाया नहीं गया और वहीं पास में एक नया शिवलिंग भी स्थापित कर दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस जगह की महान समानता को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया है। उन्होंने लिखा है, देव, दनुज, नर, किन्नर, श्रेणी, आय त्रिवेणी। इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे देवता हों, दानव हों, आम इंसान हों या किन्नर, त्रिवेणी संगम पर हर कोई बिना किसी भेदभाव के पूरी श्रद्धा से एक ही जल में स्नान करने आता है। बिल्कुल अद्भुत। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर, इतिहास, एकता और इसका आधुनिक अध्ययन। कुंभ की जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहराई तक फैली हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तक में इसका जिक्र मिलता है। इतिहास गवाह है कि 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन हर 5वें साल प्रयाग में एक बहुत बड़ी दान सभा करते थे। लेकिन इसे सही मायनों में एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप देने का पूरा श्रेय 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी को जाता है। उन्होंने सनातन परंपराओं को एक धागे में पिरोने के लिए इसे महाकुंभ का आकार दिया था। देखिए, कुंभ सिर्फ नदियों में डुबकी लगाने भर का नाम नहीं है, ये भारतीय समाज का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ अमीर, गरीब, राजा रंक और सन्यासी गृहस्थ के बीच की सारी दीवारें एकदम ढह जाती हैं। ये एक ऐसा महामंच है जहाँ देश के हर कोने से लोग आते हैं, गहरी दार्शनिक चर्चाएं करते हैं और समाज की कुरीतियों पर खुलकर बात करते हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक मंच है जो हम सबको आपस में जोड़ता है। और ये आयोजन इतना विशाल और सुव्यवस्थित है कि आज ये हमारी आधुनिक शिक्षा का भी एक अहम हिस्सा बन गया है। अब तो विश्वविद्यालयों में कुंभ के अध्ययन पर बाकायदा सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जा रहे हैं। इनमें मेला प्रशासन, अर्थशास्त्र, जन स्वास्थ्य प्रबंधन और पर्यटन जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। एक इतनी प्राचीन परंपरा आज के मॉडर्न मैनेजमेंट के लिए एक केस स्टडी कैसे बन सकती है, कुंभ इसका एकदम जीता जागता सबूत है। इस शानदार एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या वो असली अमृत सिर्फ नदियों के उस पवित्र जल में बह रहा है, या फिर वो अमृत उन करोड़ों लोगों की अटूट एकता और शांति में छिपा है जो बिना किसी बुलावे के बस एक इशारे पर इकट्ठे हो जाते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो कुंभ के असली अर्थ को हमेशा के लिए जहन में उतार देता है। तो इस महाकुंभ को गहराई से समझने की हमारी ये यात्रा यहीं संपन्न होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।